रिश्ते में पहले क्या लगते थे? मामी बहने। मामी कौन लगता था? मैं हम्म। और बहने। भांजे आपके लगते थे, तो दोनों का प्यार हो गया। हाँ। अगर ये मामी लगती, ये भांजा लगते हैं, तो निश्चित तौर पे ये इनके मामा की पत्नी रही होंगी। क्या था रिश्ता? शादी कैसे हुई आखिरकार? शादी भाग के शादी हुई या फिर परिवार राजी हो गया? नहीं नहीं, भागे नहीं थे, राजी भी नहीं हुए थे। काकी ताका की शुरुआत कौन किया था? ये आपको देखते थे पहले कि पहले आप इनको देखी थी? अब हम देखते थे तो ये तो मुझे पता है, एक अब मुझे छुप छुप कर देखते थे कि या सामने से देखते थे, अब तो ये बताएंगे ना। उस समय भेष कैसा हो गया था अपने ही घर पे? एकदम जैसे समझ लीजिए कि जैसे पागल का भेष हो जाता है, उसी तरह मैं भी पागल हो चुकी थी कि हाँ वो उनके पास ही रहना है, उनके पास अच्छा लगता है, उनकी हर एक बात अच्छी लगती है। जो हमें अच्छा लगता है वही इनको अच्छा लगता है, जो इनको अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगता है। प्यार तो किए, प्यार हम लोग का मिल भी गया, हम लोग खुश भी थे, माता पिता भी खुश थे, लेकिन बीच में एक ऑप्शन आ गया। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग प्यार करके शादी किए तो कोई गलती किए? नहीं, कोई गलती नहीं की। कैसा अजीब खेल है मोहब्बत का जनाब कि एक थके तो दोनों हार जाते हैं। प्रेम में आपको जो ये जोड़ा दिखाई दे रहा है, इनका भी मामला कुछ ऐसा ही है। इन लोगों की एक प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी है तो ये सबसे हट करके है। ये जोड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये मामी और भांजे कभी लगते थे और अब पति पत्नी हो गए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे इन लोगों की नज़र लड़ी, कैसे एक दूसरे से प्यार कर बैठे और प्यार किए तो शादी करके अब ये जो कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। मोहब्बत और प्यार करना तो सबको आसान लगता है, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्यार तो लोग करते हैं, लेकिन प्यार को पाने के लिए वो सारे रिश्ते जुदा हो जाते हैं जो रिश्ते कहीं ना कहीं उनके बचपन से जुड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम राजभर। आपका क्या नाम है? मन्नू राजभर। मन्नू राजभर। आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ, दोनों पति पत्नी है। रिश्ते में पहले क्या लगते थे? मामी बहने। मामी कौन लगता था? मैं हम्म। और बहने। भांजे आपके लगते थे, तो दोनों का प्यार हो गया। हाँ। कैसे हुआ था प्यार? प्यार कैसे हो जाता है, एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे की मतलब यही मजबूरी या कमजोरी समझ लीजिए। आपको प्यार कैसे हुआ था इनसे? हमें प्यार इनको देखे थे तो मतलब सोचे थे अच्छे हैं, काम वाम करते हैं, मतलब इनके पे हम तो बस यही एक ही सवाल का जवाब देते हैं, एक ही सवाल का जवाब देते हैं कि मतलब बस इनसे हमें प्यार हुआ तो सिर्फ एक ही चीज़ से हुआ कि इनको मतलब प्यार करने वाला कोई नहीं था, और क्या ऐसे ये काम धंधा सिर्फ करते थे और इन लोगों इनके ऊपर किसी का नज़र नहीं जाता था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं। बस इतना सोच लीजिए कि इनसे बस सब लोग काम करवाते थे और इनको कैरी नहीं करते थे कहाँ गया कहाँ नहीं है। अच्छा, नीलम जी को जब ये पहली मुलाकात में मिलते हैं तभी आपसे प्यार हो जाता है इनको? हाँ, तभी इनसे आपको प्यार हो जाता है? प्यार नहीं होता है बल्कि इनके ऊपर मुझे बहुत तरस आता है, माया लगता है, मतलब दया आ गई। दया आ गई। और जब इनके सामने में 8 दिन तक रही थी तो सोची थी कि इतना काम करते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे वैसे खाने पीने, और मम्मी पापा के घर रहते थे नहीं, नानी के घर रहते थे अपने। अच्छा, ये नानी के घर रहते थे? हाँ, नानी के घर रहते थे। आपकी पहली मुलाकात इनसे कहाँ हुई थी? इनके नानी के घर, मेरे दीदी के घर। क्या करने गई थी आप? हम दीदी के घर गए थे अपने जीजा की शादी में। दीदी के घर गई थी अपने जीजा के शादी में। ये कैसी शादी थी? शादी ऐसी थी कि मेरी दीदी बड़ी थी, उनके देवर थे जो कि वो भी मेरे जीजा हुए। हाँ, तो दीदी की देवर की शादी में गई थी। ये आपको नजर आए? हाँ, ये नजर आए मुझे। तो पहले हंसी मजाक होता था। नहीं, पहले ये बताइए ना कि पहली बार इनको कब देखी थी? पहली बार जब मैं दीदी के घर गई थी तब इनको देखी थी। तो दीदी वो कौन सी जगह थी? वो तो जगह नहीं भूलेंगी ना जब पहली बार ये मिले होंगे और मिल करके ऐसे आंख से आंख लड़ी होगी। आँख से आँख तो नहीं लड़ी थी, बस ऐसे ही ये दूर से मुझे देखते थे, दूर से मैं देखती थी, कभी पास से नहीं ये बोले थे नहीं मैं बोली थी। बस इनको दूरी से बोलती थी आप ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, सब काम नहीं किया। देखा देखी और ताका ताकी कितने दिन तक चला था? हम तो वहाँ पे सिर्फ 8 ही दिन थे। उसके 8 दिन तक चला था? हाँ, 8 दिन तक आप समझ लीजिए या 4 दिन तक समझ लीजिए, क्योंकि जाते जाते तो कोई से प्यार हो नहीं जाएगा, उसके देखेगा। काकी ताका की शुरुआत कौन किया था? ये आपको देखते थे पहले कि पहले आप इनको देखी थी? अब हम देखते थे तो ये तो मुझे पता है, एक अब मुझे छुप छुप कर देखते थे कि या सामने से देखते थे, अब तो ये बताएंगे ना। मैं तो इनको देखती थी। आप बताइए, आप इनको पहली बार कब देखे थे? मतलब कि ये आई थी हमारे मामा के घर शादी में, तो ये हमको देखी तो हम मतलब बोले अपने दिमाग से, दिल से कि ये कौन है, ये कौन है। मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि पहले यही देखी थी?
मतलब कि हम भी देखे, ये भी देखी, मतलब कि अब ये देखे होंगे हमको, तो ये इनके दिमाग में क्या चला होगा वो चीज़ हमको नहीं पता, लेकिन जब मैं देखा तो मैं सोचा कि ये कौन है, तो बाद में पता चला कि ये मेरी मामी। फिर उसके बाद मतलब कि धीरे धीरे अपने में बोला चाली होने लगा। कुछ काम था तो ये बोलती थी, मुझे कुछ काम था तो मैं बोलता था। इसी तरह बातें करते करते कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। कितना वक्त लगा था प्यार होने में? ये तो उस समय 7-8 दिन तक रही थी वहाँ पर, तो मतलब कि 4-5 दिन बीत गया था, 2 ही 3 दिन बाकी था। तो मतलब कि कहीं हम चले जाते थे तो ये निगरानी करने लगती थी कि खोजती थी। हाँ, खोजती थी कि कहाँ पर गए। तो फिर उसके बाद हम आ जाते थे तो खुश हो जाती थी कि आ गए। तो ऐसे ऐसे मतलब करते करते ऐसी मोहब्बत थी। हाँ तो यार महबूब को ना देखे तो दिल नहीं लगता। हाँ तो हाँ नीलम जी कैसा लगता था उस समय? अच्छा नहीं लगता था। मैं सबसे पूछती थी कि आप कहाँ गए हैं, इतना सुबह ही उठकर कहाँ चले जाते हैं। तो ये तो मतलब सब्जी वब्जी बेचते ने चले जाते थे। फिर मैं इनका इंतजार, सब्जी बेचते थे क्या ये? हाँ अपने इनके मामी के यहाँ खेती होता है सब्जी का, तो जाते थे बेचने। तो फिर आ जाते थे, इनका इंतजार करती थी। तो पूछती थी खाना खाएंगे, तो बोलते थे दीजिए। खाना वाना देते थे, खाते होते थे और फिर अपना वही काम पे लग जाते थे। कन्फर्म बताइए ना कि प्यार का इजहार कब हुआ और कौन किया? प्यार का इजहार वही मुझे वहाँ से 2-3 दिन बाकी था आने में, तो ये नहीं पता था कि हमें सच में इनसे प्यार हो गया है। अभी तो बस इतना था कि मतलब ये चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कहीं, कैमरे पे देखते रहिए आप। अच्छा नहीं लगता है कहीं चले इस जाते हैं मामी को लोग देख रहे हैं कि मामी भांजे को फंसा ली और शादी कर ली। तो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर हम इनसे बोलते थे कि आप कहाँ चले जाते हैं, इतना देर तक मत जाया करिए, इतना देर तक। हाँ तो ये बोलते थे क्यों, काम है तो करना पड़ेगा। तुम बोले भी बात तो सही है, काम है तो करना पड़ेगा। वो भी शादी का घर था, इनके मामा का, छोटे वाला मामा का शादी होने वाली थी। अच्छा मनु, जब ये आपको कहती थी कि इतना देर तक मत जाइए तो आपको लगता था कि अब चाहने लगी है? हाँ, मतलब कि ज़्यादा फिक्र करना अनजान आदमी को तो सोचने वाली बात थी कि इतना ज़्यादा मेरा क्यों फिक्र कर रहे हैं। तो मतलब कि धीरे धीरे हमको भी एहसास होने लगा, लेकिन आपस में ये चीज़ हम लोग बोल नहीं पाते थे। जो चीज़ बोलना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या आई लव यू, डर लगता था कि कहीं हम बोल दें इनको आई लव यू तो ये अपने दीदी से जाकर ना बोल दें, हमार पिटाई ना हो जाए ननियौरे में। हाँ, तो इसलिए डरते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हौसला बना, ये भी मुस्कुरा कर बोलती थी, हम भी अपना मतलब कि अथवा होने लगा। फिर उसके बाद नीलम की मुस्कुराहट उस समय कैसी लगती थी? बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। हाँ। हाँ, अच्छा नीलम जी, कौन करता है प्रपोज पहले? पहले कौन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ? देखिए पहले तो हम लोग नहीं बोले थे, बट आने के बाद पता चला कि इसी को प्यार तो मोबाइल पे आई लव यू हो गया। हाँ, और सामने से ना क्यों कह ले रहा? सामने से फर्स्ट बार नहीं हुआ था। अच्छा नीलम जब अपने दीदी के घर से अपने घर पे आती हैं, उस समय जब आप प्यार में थी, कैसा लग रहा था अपने घर पे? यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम दीदी से बोलते थे। कैसा लगता था? अच्छा ही नहीं लगता था, सोचते थे कि वो थे तो अच्छा लग रहा था उनको। ये मन ये करता था कि उनके पास जाए या तो उन्हीं को बुला ले, बस ये ऐसा लगता था। दीदी के बोले मतलब ऐसा मन करता था कि या तो उनके पास जाएं या उन्हीं को बुलाएं, महबूब के बिना अब दिल नहीं लगता है। हाँ, तो हम दीदी से बोले थे दीदी चलो चलते हैं घर, तो बोली नहीं जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे एकदम पगला गई थी। हाँ, तो हम बोले दीदी हम भी चलेंगे, तो बोली नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम रहो, हम जाएंगे अकेले। तो हम बोले हम शादी में जाएंगे, अभी तिलक भी है, शादी में तो जाएंगे ना। बोल रहे कि चलो। तिलक का खेला रहा। हाँ, तिलक के खेला, शादी ही पड़ी थी। तिलक से बस 2-4 दिन शादी था ना जी। हाँ, तो सोचे कि फिर चले, तो फिर दीदी बोली नहीं तुमको नहीं जाना है, और हमारे घर के लोग भी मना कर दिए नहीं जाना है तिलक। क्योंकि इसलिए कि दीदी के घर थोड़ा झगड़ा हो गया था। घर वालों को ये पता हो गया था कि नीलम मनु के प्यार में आ गई है? नहीं, ये नहीं पता हुआ था। मतलब जीजा दीदी में कुछ खटपटी हो गई थी तिलक में। मतलब होता है ना कि कुछ काम वाम कर लेकर तक झाक हो जाता है। तो दीदी में तो दीदी भी गुस्सा से मुझे लेकर चली आई कि हम जा रहे हैं तो मेरी बहन क्या करेगी यहाँ। तो उसके साथ चले आए, ये घर पे भी नहीं थे कि इनसे हम बोले कि हम जा रहे हैं। ये भी गए थे कहीं नेता होता पहुँचाने। अच्छा वो कंडीशन बताइए ना, जब आप अपने घर पे आती हैं मनु को छोड़ करके, जब मनु से आपको प्यार हो जाता है लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, घर पे आती हैं तो कैसा लगता है? उस समय क्या फील हो रहा था? उस समय यही फील हो रहा था कि हम कहाँ से आ गए हैं, सो कर रो रहे थे। और खाना खाती थी? नहीं खाते थे खाना। नींद आती थी? नींद आती थी, हम तो सोते थे रात में, तो दिन भर तो नहीं सोते थे, बट रात में सोते थे क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थी कि इनसे बात किया जाए। उस समय भेष कैसा हो गया था अपने ही घर पे?
एकदम जैसे समझ लीजिए कि जैसे पागल का भेष हो जाता है, उसी तरह मैं भी पागल हो चुकी थी कि हाँ वो उनके पास ही रहना है, उनके पास अच्छा लगता है, उनकी हर एक बात अच्छी लगती है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, नहीं पहले ऐसा नहीं था। पहले तो अपने घर पे अच्छा लगता था हाँ ना? पहले अच्छा लगता था। फिर वो घर पराया लगने लगा जब कोई अपना मिल गया। हाँ जो घर फिर पराया लगने लगा जब इनका साथ मिल गया तो। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं मोहब्बत में, कैसे शादी तक पहुंच जाते हैं? वही बातचीत करते रहते हैं 2 साल तक 1.5 साल तक। उसके बाद हमारे घर वाले लोग मतलब शादी वादी के बात करने लगते हैं, जान जाते हैं कि ये बात कर रही है उनसे। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि दूसरे जगह शादी कर दिया जाए, क्योंकि इसके पास ना घर है ना खेत है, तो कैसे रखेगा उसको खुद। किसके पास न घर है न खेत है? इनके पास नहीं था, यानी अब मेरा भी, ये हमारे हुए तो मेरा भी तो हुआ। हम लोग का खेत घर नहीं था। मतलब आप ऐसे लड़के को चूज करी, न घर न खेत, फिर उससे प्यार कर बैठी और घर वाले मना कर रहे थे शादी हाँ जो कि मुझे पता था कि इनका कुछ नहीं, क्योंकि दीदी जो इनके मामी है तो मुझे बताई थी कि मतलब हमारे उनका खेत उतना ही है, इनका हमारे ही घर रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और उनके मम्मी पापा भी मतलब उतना कमाते धमाते नहीं, इनके पापा भी कमाते नहीं थे। फिर भी आपका हौसला टूटा नहीं? हौसला टूटा नहीं है, बस इसलिए नहीं टूटा कि चलिए वो लोग नहीं बनाए तो हम लोग बनाएंगे, हम लोग दोनों लोग साथ में हो जाएंगे, हम लोग का दिमाग अच्छा है, हम लोग हर एक बात एक ही जैसा सोचते हैं, तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो अच्छा। क्या पति पत्नी हर एक बात को एक ही जैसे सोचते हैं? एक ही जैसे सोचते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही इनको अच्छा लगता है, जो इनको अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगता है। हाँ तो सोचे कि दिमाग से बनाएंगे तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनको अच्छे ये लगे तो इनको अच्छी ये लग गई। हाँ ये देख लीजिए आप। शादी कैसे हुई आखिरकार? शादी भाग होक के शादी हुई या फिर परिवार राजी हो गया था? नहीं भागे नहीं थे, राजी भी नहीं हुए थे, बहुत मुश्किल से राजी किया गया, जो कि जान देने की बात आ गई थी। हाँ बहुत मुश्किल से शादी हुई। कौन जान देने जा रहा था? हम भी ये भी बोल रहे थे शादी नहीं होगी तो जान दे देंगे, हम भी बोल रहे थे कि जब आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, इतना बदनामी से तो अच्छा है कि आप नहीं रहेंगे तो हम अपने माथे पे कलंक लेकर थोड़ी ना जिएंगे, हम भी मर जाएंगे। परिवार वाले उसके बाद मान गए? नहीं माने नहीं थे, फिर भी नहीं माने थे, बोले जाओ तुम लोग दोनों मर जाओ, हम तुम दोनों लोग को मरोगे क्या, हम थाने में तुम लोग को खुद ढकेल देंगे नाबालिग में। हाँ तो नाबालिग थे उस समय दोनों? ये नहीं थे, हमारी थोड़ी उम्र कम थी, इनकी तो शायद हो गई रही होगी 17-18 साल। हमारी नहीं हुई। और उसी उम्र में शादी हुई थी? नहीं उस उम्र में नहीं हुई, 2 साल तो बात किए, तब को लग रहा है कि 18-19 साल हमारा हो गया था, इनका उस समय 17 या 18 साल था। हाँ 1-2 साल का। कैसे हुई आखिरकार, परिवार माना कि नहीं माना? स्टार्टिंग में तो मतलब कि कोई नहीं मान रहा था, ना इनके परिवार के ना हमारे परिवार के। तो कैसे मान गए? फिर उसके बाद हम लोग परिवार में बोले कि मतलब कि ये हमारे लायक हैं, हम इनको समझ चुके हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये कैसी लड़की है। आजकल की लड़कियां कैसे मिल जा रही हैं, सब लोग रिश्ता तय कर देते हैं, मम्मी पापा भी अपने राजीमंदी से अगर कहीं शादी करते हैं हमारा तो जाते, एक दिन के लिए जाते, देखते लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है। तू तो 2 साल बतियोले रहला। 2 साल हम बात किए थे तो रग से वाकिफ थे। हाँ तो समझते थे कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे माता पिता अगर शादी कहीं करते अपनी मर्जी से, तो कोई लड़की को जाते देखते तुरंत देखकर पसंद कर लेते कि अच्छी लड़की है, चेहरा देखकर, उसकी क्वालिटी को तो नहीं जानते हैं कि आगे तो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता का परख कहीं? हाँ क्वालिटी देखे कि मतलब नीलम की गुणवत्ता क्या है? तो वो चीज़ हम देखे, उसके बाद समझाए घर पर कि देखिए शादी कहीं ना कहीं तो आप लोग को करना ही है, तो हम जैसे मतलब कि अपने से पसंद कर लिए लड़की, तो इसमें क्या दिक्कत है, खूबसूरत नहीं है कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, काम धंधा नहीं करती, कि पढ़ी लिखी नहीं है, कि अनपढ़ है, क्या है, तो समझाए बुझाए तो फिर मान गए मेरे माता पिता। तो शादी कैसे हुई थी, घर से हुई थी? हाँ या मंदिर में हुई? नहीं मंदिर में शादी नहीं हुई, घर पर हम लोग बारात लेकर आए थे इनके घर पर, उसके बाद बारात के साथ धूमधाम से शादी हुई? हाँ धूमधाम से। विदा करके घर ले गए? हाँ घर लेकर गए। अच्छा घर ले गए, तो अभी कैसा चल रहा है? घर लेकर गए तो जानते हैं ना, जैसे फिल्मों में होता है ना, एक प्रेम कहानी हीरो हीरोइन का, स्टार्टिंग में प्रेम होता है, फिर शादी हो जाती है, फिर परिवार में कुछ खटपटे होती है, फिर वो परिवार बिखर जाता है, लव स्टोरी वहीं से थोड़ा सा अमेजिंग हो जाती है। तो वैसा हम लोग के साथ हुआ, प्यार तो किए, प्यार हम लोग का मिल भी गया, हम लोग खुश भी थे, माता पिता भी खुश थे, लेकिन बीच में एक ऑप्शन आ गया दहेज को लेकर, कि इसको लेकर आ गए हो, दहेज नहीं लेकर आई है, बस इसी तरह मुंह उठाकर चली आई है। हम लोग शादी करते अपने मर्जी से, तो मुंह से जो मांग देते लड़की वालों से कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना दान दहेज चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग को मिलता। लेकिन तुम बिना मांगे
कुछ नहीं मांगे, वो बस बोल दिए कि लड़की मुझे चाहिए और लड़की को लेकर चले, अब दान दहेज नहीं लेकर आयो। तो जो इनके माता पिता दिए थे उतना हम लोग के लिए बहुत था, लेकिन उन लोग के लिए बहुत कमी थी। तो उसी बीच में वो चीज़ दरार आ गया दहेज को लेकर। फिर उसके बाद छोटी छोटी बातों में परिवार में झगड़ा होने लगा। घर का गार्जियन अगर सही नहीं रहेगा, मान लीजिए हम घर का गार्जियन है, 5 लोग हमारे पीछे हैं, 5 लोग को हम लेकर चल रहे हैं, तो हमको सबको एक समान देखना है। ये नहीं कि एक गलत कर रहा है तो उसको हम डांट दें और एक सही कर रहा है तो उसको नहीं डांटें, या वो गलत किया तो उसको न डांटें और जो सही कर रहा है उसको घर डांटें। के गार्जियन आपके साथ कैसा बर्ताव किए? घर का गार्जियन ऐसा हमारे साथ बर्ताव किए कि मतलब कि हमको नहीं समझे। समझने का मतलब कि शादी तो कर लिए, घर मतलब कि घर पर आ गए तो मम्मी पापा को, घर के गार्जियन को ये समझना चाहिए कि एक हमारी बहू आ गई, एक इनकी धर्मपत्नी आ गई, तो ये घर में रहेंगी, काम काज करेंगी, मैं हूँ कमाऊँगा। आपके घर वाले आपकी पत्नी को समझ नहीं पाए? हाँ, समझ नहीं पाए, मतलब समझना चाहिए, हर एक गार्जियन को समझना अभी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? इस समय तो हम इस समय अपने ससुराल में, इनके मम्मी के यहाँ कितने साल से? 1-1.5 महीने से हैं। रहते थे उसके पहले हम गुजरात में एक रूम लेकर रहते थे, वहीं कंपनी में काम करते थे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शादी को तो 10 ही 15 दिन हुआ था, घर से हम लोग निकल गए। अपना घर छोड़े कितना समय हो गया? हमारा घर छोड़े तो हमको जब से शादी हुई है 4-5 साल शादी को हो गया, तो तकरीबन 4-5 साल के समय में 1-2 महीने से ज़्यादा घर पर नहीं रहे हैं। अच्छा, नीलम अपने ससुराल गए कितना दिन हो गया? अरे हमें तो लग रहा है कि ससुराल हम जाते हैं 1-2 महीना रहेंगे, उसके बाद झगड़ा शुरू। कौन झगड़ा करता है? सब लोग घर में, वही सास ससुर देवर। अच्छा, क्या कारण है कि जब नीलम जाती है तभी झगड़ा होता है? कारण यही है उन लोगों को कि हम लोग जाते हैं तो उन लोगों को दिक्कत हो जाता है, उन लोगों को पैसा चाहने लगता है, दहेज चाहने लगता है। हम कहाँ से देंगे, उतना कमाएंगे तब नहीं देंगे। और शादी को 4 साल हो गए, कोई संतान? हाँ, मेरी एक बेटी है। बेटी है। अच्छा, बेटी हो गई, आगे और भी बच्चे होंगे, फिर कितने सालों तक ये दहेज का डिमांड चलता रहेगा आपके ससुराल? अब पता नहीं वो लोग कितना दिन तक मांगते रहेंगे। उनकी भी एक लड़की है, वो भी शादी की है, तो उनको समझ में आता होगा। आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं? करते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ आप गई हैं, पति के साथ गई हैं? हाँ शादी करने के बाद आप लोग एक दूसरे का साया बन करके रहे हैं? हाँ, एकदम। कभी ऐसा कोई वक्त आया जब मनु आपको छोड़ दिए हों? आया है, जो कि जब कभी कभी मतलब अभी बाहर नहीं गए थे, फर्स्ट बार गए थे, मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ कर गए थे। कितने दिन के लिए? यही 2-1 महीना के लिए, 1.5 महीना तब के लिए। अच्छा लगता था? नहीं अच्छा लगता था, पर क्या करें, मजबूरी थी। ये तो अपना हो चुके थे। मनु के बिना आपको अच्छा नहीं लगता है आज भी? नहीं लगता है, आज भी नहीं लगता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा दिन रात फोन चालू रहता है, जैसे पहले रहता था। अभी भी इतना ही प्यार है। मतलब प्यार नहीं कम हुआ? प्यार कम नहीं हुआ है। बस एक मेरी बेटी है, बस उसी में थोड़ा हम काम काज में बिजी हो जाते हैं, उसको देख रेख में, तभी फोन करता है। उसके माँ बाप साथ देते हैं? मेरे मम्मी पापा सब साथ देते हैं, अब साथ देते हैं, पहले नहीं देते थे। पहले नहीं देते थे? वो लोग बोलते हैं हमारी बिटिया में गलती नहीं है तो हम क्यों साथ छोड़ें। जब मतलब उन लोगों का हम मतलब अभी भाग गए होते तो उनका बहुत बड़ी इज्जत जाती। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग प्यार करके गलती की? अगर प्यार न किए होते, माता पिता के मर्जी से शादी किए होते, तो आपका भी एक घर होता, परिवार होता, आप अपने सास ससुर के साथ होती, देवर देवरान के साथ होती, जेठान के साथ होती, ननद के साथ होती। आज कोई नहीं है रिश्ते में। मुझे ये नहीं लगता है, मैं प्यार कर कर ये सोचती हूँ कि गलत नहीं बल्कि अच्छा की हूँ, क्योंकि इनसे प्यार की हूँ तो मेरे साथ है। मेरे मम्मी पापा कहीं और शादी करते तो वो मेरा साथ भी नहीं देता, और सास ससुर को तो बात ही छोड़ी। जब अपना पति ही नहीं सही रहेगा तो सास ससुर को लेकर हम क्या करेंगे? वो लोग बहुत करेंगे तो मेरा खर्चा देंगे, प्यार थोड़ी ना देंगे। हाँ, और अच्छा मनु, नीलम से प्यार करके और शादी किए और शादी करके पूरे परिवार से जुदा हो गए। अगर माता पिता के मर्जी से शादी करते तो परिवार के साथ रहते कि नहीं? हमको तो ये नहीं पता कि मतलब हम अपने मर्जी से शादी कर लिए हैं तो ये हम इस समय घर से बेघर हैं, लेकिन अगर मम्मी पापा हमारे शादी करते तो क्या हम अच्छे तरीके से रहते घर में, ये चीज़ हमको नहीं पता। लेकिन कम से कम बीबी तो घर में रहती। हाँ, बेबी घर में माता पिता तो साथ होते। अब उस समय का सिचुएशन को हम क्या बताएं कि जब इस समय आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग प्यार करके शादी किए तो कोई गलती किए? नहीं, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम लोग शादी मतलब करने के लिए रेडी थे तो मेरे माता पिता भी तैयार थे उस समय। जब तैयार थे तो फिर कहाँ से गलती आ गई, फिर कहाँ से उंगली उठाने लगे, फिर कहाँ से घर से बेघर करने लगे। उन लोगों को खुद ये था कि आपकी बेटी को हम बहुत खुश रखेंगे। उन लोगों को पता है कि हमारे घर कोई आएगा तो मेरा घर देखेगा, मेरा खेत देखेगा, तभी अपनी बेटी देगा। घर में बड़ा बेटा यही है क्या? यही है बड़ा बेटा। आप बड़ी बहू हैं? हाँ, हम बड़ी बहू हैं। और बड़ी बहू को ही घर से निकाल दिया गया? हाँ, हम ही लोग को नहीं, हमारे उधर लगता है कि जितने लोग बड़े लड़के हैं उतने लोग की कदर नहीं है।
हैं, हमारे ही जैसे रोते हैं वो। हम पता गांव पे क्या उंगली उठाएं, जब उठाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सब पे उठाते हैं, बट वो बात सही है। हाँ, सभी लोग ऐसा ही रोते रहते हैं। और मतलब उस गांव में जितने बड़े लोग हैं सबको बेघर कर दिया गया है। बेघर नहीं है, बट उन लोगों का भी इज्जत नहीं होता है। वो लोग क्योंकि वहाँ पे रहे हैं तो मतलब डरते नहीं है मम्मी पापा से, क्योंकि उन लोगों का पालन पोषण हुआ है। अच्छा, आपके ससुराल में कौन कौन है? देवर, देवरान, जेठ, जेठान, सास, ससुर, कौन कौन है? सभी लोग हैं, एक ननद है, एक देवर है और देवरानी भी आ गई है इसी समय, फिलहाल में 1 महीना हो रहा है। हाँ, और देवर की शादी ठीक ठाक हुई? हाँ वही ठीक ठाक वही भी, हम तो राजी से क्यों तो भगा ही कर ला दिया। अच्छा, अब क्या, किसको भगा कर लाया? वही मेरी देवरानी को। हाँ। उसका भी प्यार मोहब्बत वाली शादी है? हाँ, प्यारी मोहब्बत वाली। जब हमसे दहेज खोज रहे थे तो उन लोगों से कोई नहीं खोज रहा है। उन लोगों को रख रहे तो आप ही लोग बताए कि हमारे में गलती कहाँ से। वो भगा कर लाया तो उससे दहेज नहीं चाह रहा है और हमसे चाह रहा है, क्यों? जबकि वही लोग शादी मेरा करवाए हैं। अच्छा, वो भगा करके किसको लाया है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब एक लड़की है, उससे शादी किया है। तो देखिए, घर के गार्जियन में सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मेरी शादी किए राजी मंदी से किए, मम्मी पापा की राजी मंदी से, तो वहाँ तक तो ठीक था। अगर ये मामी लगती, ये भांजा लगते हैं तो निश्चित तौर पे ये इनके मामा की पत्नी रही होंगी। क्या था रिश्ता? नहीं, देखिए, मामा की पत्नी मैं नहीं हूँ, मामा की साली हूँ। मामा की साली हूँ और मेरी दीदी मामा की अगर साली लगती है तो ये भी मामी ही लगी। ही लगेंगी, मतलब पद में मामी हूँ। आप शादीशुदा थी कि कुंवारी थी? नहीं, कुंवारी थी। कुंवारी थी। आप लोग को देखकर ही पता चल जाएगा कि मैं कुंवारी थी कि नहीं। और रही बात मामी बहने की, तो मैं अब इनकी मामा की साली थी और मेरी दीदी जो है इनकी खास मामी थी। उस पद से उनके मामी कहत रहल है तो तू हम मामी कहत रहल। ना कहत ना रहना, बाकी सब कहेला कि बहन बाणी तो मम्मी लगी है। मामी लगी। हाँ, ये बात। मामी के जौन है कहीं ना कहीं चक्कर में ले लेला शादी कर। हाँ, बात अभी क्या लगते हैं? अभी मेरे पति हैं। जीवन कैसा चल रहा है? जीवन अच्छे से चल रहा है। बस दुख इस बात की है कि जो लोग वो मेरे साथ किए, मेरे ससुराल वाले, इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, बट जो होता है ना कि कोई अपना हो सकता है कि आप ही की जरूरत पड़ जाए ससुराल की में। जरूरत पड़ जाए। घर के लोग जिस संतान को सबसे नकारा समझते हैं, अंत दिनों में वही काम आता वही है। काम आता है। ये तो बात आपकी सही है। और रही बात ना कि देखिए, हम भी किसी की बेटी हैं, इतना किसी की बेटी को सताना। सोशल मीडिया पे आप काम करती हैं? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे काम क्या कर है रही हूँ। चैनल वैनल का नाम? लोग खोजेंगे कि भाई मामी भांजे का प्यार हम भी देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखना है नीलम इंटरटेनमेंट, मेरा चैनल है, जो कि उस पर वीडियो बनाती हूँ। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी है और जो कि 4 साल से मेहनत कर रही हूँ। कितना कमाई है अभी तक? अभी तक तो मेरा फर्स्ट ही पेमेंट आकर अटका हुआ है, जो कि वीडियो ही नहीं चल रहा है। बस वो फर्स्ट नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, अभी वीडियो ही नहीं चल रहा है। इस समय तो बहुत लो है। हाँ, और जब चलिए शुरू में मनु जी, क्या कहेंगे सबसे लास्ट में दर्शकों से कि प्यार करके शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी दर्शकों से हम यही कहेंगे कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार तो आजकल प्यार में कोई उम्र भी नहीं देखता है, ना कोई जाति देख रहे हैं, ना कोई धर्म देख रहे हैं। ठीक है, तो प्यार करिए, बेशक करिए, लेकिन आप आगे वाले को परोसिए, परखिए, समझिए कि वो, हाँ, कि वो लायक है कि नहीं। ये नहीं कि प्यार किए और 1-2 साल भी रिश्ता नहीं चला, 1-2 महीना रिश्ता नहीं चला, तब तक रिश्ता टूट गया। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्यार करिए तो कम से कम 4-5 साल निभाइए, समझिए। इनका प्यार अभी तक कम नहीं हुआ। हाँ? जिंदगी भर निभाइए। जिंदगी भर हाँ, तो मित्रों, अनोखी लव स्टोरी मामी और भांजे की सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो रैंक कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किए कि आखिर मामी और भांजे का कैसा प्यार था। क्या ये इनके मामा की पत्नी थी? तो इन्होंने बताया कि नहीं, पत्नी नहीं, मामा की साली लगती थी। मतलब मामा की साली लगती, तो कहीं ना कहीं ये मामी उनको कहते थे। शादी में गए, एक दूसरे से मुलाकात हुआ, 7-8 दिन तक इनकी नज़रें लड़ती रही और 7-8 दिन बाद जब ये अपने घर पे आती हैं तब इनको लगने लगता है कि अब कोई अजनबी जो मेरा हो गया है, उसकी तलाश में ये सोचती थी कि कम से कम या तो हम उनके पास चले जाएं या वो मेरे पास चले आए, अब जुदा नहीं होना है। मतलब दोनों को प्यार हो गया था। 1-2 साल तक बात करते हैं, परिवार राजी नहीं होता है, किसी तरीके से परिवार को राजी करते हैं और राजी करने के बाद जब शादी करते हैं, 15 दिन तक नीलम जब अपने घर पे रही तो ससुराल वाले कहीं ना कहीं तांडव करने लगे और घर से अब ये लोग जो है निकल दिए हैं और 4-5 सालों से घर पे नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं जीवन इनका जो है कठिनाईपूर्ण है, जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं लोग। अक्सर हर वीडियो में हमने बताया कि प्यार करने वाले अक्सर सोशल मीडिया पे आकर के क्यों वीडियो बनाने लगते हैं, तो यही कारण है कि जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग आजमाते हैं कि हो सकता है कि हम भी सोशल मीडिया पे कुछ मेहनत करके कुछ तरक्की कर लें, अपने जीवन को आसान बना लें। ये भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर इनका प्यार सच्चा है,
अगर एक दूसरे के प्रति समर्पित है और साथ ही साथ समाज और परिवार के बारे में इनकी सोच सकारात्मक है तो इनको सपोर्ट करिए। सही कह रहा हूँ या गलत? जी एकदम बिल्कुल सही कहा है। तो चलिए मित्रों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।